10 ऐसे स्टडी हैक्स आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप अंतिम महीना में आप अपने पढ़ाई में ऐड ऑन करके बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको एग्जाम हैक्स बताऊंगा। भैया ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम हैक कर लूंगा, लेकिन आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं और आपको जरूर करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे जो 10 काम बताने जा रहा हूँ ना भैया, इस 10 काम को आप अपने पढ़ाई में भी जरूर शामिल कीजिएगा। अभी आपके एग्जाम के ज्यादा समय नहीं बचे हुए हैं और ये जो अंतिम महीने बचे हुए हैं, अंतिम महीना इन द सेंस अंतिम जो भैया 2 महीना बचा हुआ है, इस 2 महीना में आपको मैं जो काम बताने जा रहा हूँ, ये जो 10 काम है आपको जरूर आपको अपने पढ़ाई में शामिल करनी चाहिए। अगर ये 10 काम अपने पढ़ाई में शामिल करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है भैया एकदम बेहतरीन आ जाएगा। और जो आपका टारगेट हो भैया कि हमको चाहिए 90%, तो 90% का भैया गारंटी देते हैं कि आपका जो मार्क्स है भैया आ ही जाएगा, ना आने का सवाल ही नहीं। एक एक करके आप सभी बात को ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको ईमानदारी पूर्वक बस आप फॉलो कर लीजिएगा, उसका बहुत बेहतरीन आपके मार्क्स आ जाएगा। पहला काम आपको काम करना है भैया कि सबसे पहला स्टडी हैक्स क्या है भैया कि आपको डेली अपना गोल डिसाइड करना है। बहुत सारे मेरे भाई जो क्या करते हैं कि उनका कोई गोल ही नहीं होता है। आप मॉर्निंग में जब भी उठिएगा तो आप अपना एक गोल बनाइए कि भैया आज आपको क्या क्या चीज कंप्लीट करना है। आप एक अपना सिलेबस नोट कर लीजिए कि भैया आज का दिन है, आपको क्या क्या चीज पढ़ाई करनी है। ये हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए कि आज आपको इतना इतना चीज करना है और इसको आप अपने स्टडी टेबल पे रखिए और एक एक चीज कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चलिए और जो जो चीज कंप्लीट होते जा रहा है उसको टिक करते हुए चलिए। ये जरूर करना चाहिए आपको, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। इससे आपको पता चलेगा कि भैया इफेक्टिव आपका स्टडी हो रहा है, आप पढ़ाई जो कर रहे हो वो इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं इसका यूज, तो अभी से आप यूज करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर काम आपको क्या काम करना है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि भैया हम बहुत दिन पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं। इससे मतलब नहीं कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, मैंने इस बात से रखता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे भाई बहन की जिनका रिजल्ट आएगा तो बाद में पता चलता है कि दिन रात तो पढ़ रहे हैं भैया, लेकिन रिजल्ट में अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आता है। उसके पीछे काम क्या होता है भैया, टाइम मैनेजमेंट। आप पूरे दिन को मैनेज कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे हैं कि भैया हम बस पढ़ते हैं, बस पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। टाइम आप कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा भैया, आप इफेक्टिव स्टडी प्लान डिजाइन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया इतना समय में हमको इतना चीज कंप्लीट करना है। अब पता चला कि कोई फिजिक्स का रिवीजन करने बैठ गया और 4 दिन तक तब फिजिक्स का रिवीजन कर रहा है, ये कोई पढ़ाई का तरीका नहीं होता है। पता चला कि एक दिन में कोई खाली फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बनाने लगा, ये होता है पढ़ाई का बिल्कुल भी कोई सही तरीका नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है कि आपको किस टाइम पे क्या चीज करनी चाहिए, आपको कितना देर में कौन चीज खत्म करना चाहिए, इन सब का आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अपना पूरा दिन कैसे मैनेज कर रहे हैं, पूरा दिन आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस सब पे ध्यान देना है कि ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा भैया दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं और दिन रात में पता चला कि भैया बस आप सब्जेक्टिव याद कर पाए हैं 10-20 क्वेश्चन, तो इसको पढ़ाई का सही तरीका नहीं बोलते हैं। थर्ड काम क्या करना भैया, प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आप मॉडल सेट लगाइए। मॉडल सेट इसलिए लगाइए भैया ताकि आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है, या फिर कुछ भी प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए क्योंकि अभी आपके एग्जाम के कम टाइम बचे हुए हैं और ये जो 2 महीना टाइम बचे हुए हैं, इस 2 महीना में आपको इन सब चीज पे जरूर काम करना चाहिए। लास्ट समय में आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपको मेन काम क्या करना भैया, प्रैक्टिस आपको धुआंधार करना होगा। आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो एक अलग फैक्टर है, ना प्रैक्टिस कितना कर रहे हो ये आपके मार्क्स में ऐड ऑन होगा। तो प्रैक्टिस धुआंधार करते रहिएगा जितना पॉसिबिलिटी हो। मैथ है तो भैया मैथ का अच्छा खासा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी भैया फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उस सबको लिखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद चौथा नंबर स्टडी है क्या है भैया कि स्टडी आवर जो है भैया मायने रखता है। मैंने इन द सेंस कि आपको पूरे दिन पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि भैया कितना पढ़ाई करें, 6 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। देखिए मैं अगर आपको बोलूं तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि कितना पढ़ सकते हो, कितना पढ़ाई कर सकते हो। अंतिम समय में आप कितना पढ़ाई कर सकते हो उतना पढ़ाई कीजिए। कोई स्टडी का लिमिट नहीं होना चाहिए कि भैया हमको 4 से 5 घंटा पढ़ना है, भैया हमको 6 से 7 घंटा पढ़ना है, भैया हमको 10 घंटा से 12 घंटा पढ़ना है। आप मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का कोई होता नहीं कि भैया हमको 2 घंटा पढ़ना 4 घंटा पढ़ना, नहीं, आप जितना पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में दोबारा 12th का एग्जाम नहीं आने को है। ये एग्जाम आपके लाइफ में एक बार आया हुआ है और इस टाइम में जी जान लगा दीजिए। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन लाखों भाई बहन जो है अंतिम समय में अपना पूरा जी जान झोंक दिए हुए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, नहीं, आपसे भी बहुत ज्यादा जो है भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई का कोई लिमिट मत रखिए कि हमको इतने घंटा पढ़ के सो जाना है, हमको 4 घंटा पढ़ के सो जाना है, हमको होमवर्क कंप्लीट करके सो जाना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप ऐसे
रेस में आ गए हुए ना, जहां पे 14 लाख के आसपास बच्चे जो है वो इस रेस में दौड़ रहे हैं, और उसमें से देखते हैं कि कौन सबसे आगे निकलता है। और सबसे आगे वही निकलेगा जो इस 10 काम को करेगा, जो अपना टाइम सही से मैनेज करेगा, रोज अपना गोल डिसाइड करेगा, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखेगा, और क्या चीज पढ़ना है उस पर फोकस करेगा, वो सब अच्छे ढंग से इस रेस में आगे निकल सकते हैं। पांचवा काम, आपको अभी बहुत स्ट्रेस हो रहे होंगे। स्ट्रेस इन द सेंस आपको एग्जाम का टेंशन खा रहा होगा, आपको पेपर का जो टेंशन है वो खा रहा होगा, भैया एग्जाम इजी होगा, हार्ड होगा, कैसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मॉडल सेट तो हमको आधा जान हमारा मॉडल सेट निकाल दिया है। अगर आप ये सब चीज सोच रहे हैं तो आप ये सब चीज सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। आप बताइए, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, क्या बिहार बोर्ड वाला जो है अपना पेपर बदल देगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपके पास ये 40 से जो 50 दिन टाइम बचे हुए हैं, इसमें आप ये मत सोचिए कि क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। आप ये सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है। बिल्कुल भी स्ट्रेस आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो भैया बहुत दिक्कत हो सकता है आपको। आप ज्यादा इस सब चीज में मत रहिएगा। यह एक ऐसा चीज है स्ट्रेस जो आपका कॉन्फिडेंस को लूज कर देगा। जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ भैया, वहां पे आपको बहुत दिक्कत हो सकता है बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में। आपको अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना है, एग्जाम तक अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। तो हो सकता है कि आपके स्टडी में ये जो स्ट्रेस है आपको बहुत दिक्कत दे सकता है, लेकिन आपको स्ट्रेस को ओवरकम करके रखना है। खुद को बस यही समझना है कि भैया मेरे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे हाथ में बस पढ़ाई करना है और मैं बस पढ़ाई करूंगा, क्योंकि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको बस अपना बेस्ट देना है और आप अपना बेस्ट दीजिए, स्ट्रेस को ओवरकम करते रहिएगा। छठा नंबर काम, रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा। ये स्टडी हैक्स आप यूज कीजिए आप अपने पढ़ाई में, और फिर देखिएगा कि भैया ये सब स्मार्ट स्टडी प्लान का हिस्सा है। रेगुलर रिवीजन आपका होना चाहिए। कितना क्या करता है ना कि अरे कुंदन छोड़ो ना, हम रिवीजन तो कर लिए, एक बार हो गया। नहीं नहीं, रेगुलर, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करना बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। रोज कीजिए रिवीजन, डेली बेसिस पे आप रिवीजन कीजिए, और आपको रेगुलर एकदम मेंटेन करके रखना है। रिवीजन आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई रिवीजन को इग्नोर कर देते हैं। रिवीजन ही एक ऐसा चीज है जो आपके मार्क्स पर अफेक्ट करेगा, और मार्क्स, बेहतरीन मार्क्स रिवीजन से ही आते हैं। सातवां नंबर काम, ये मैंने खुद से डिजाइन किया है, और पिछले 2 साल से बहुत सारे हजारों भाई बहन जो इस बात को मानते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, मानते आ रहे हैं। और मैंने खुद भी इस प्लान को यूज किया था। जिन भाई के अंदर डर होता है कि भैया हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं, आप मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई दिन, मान लेते हैं कि मंडे के दिन आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ याद किया। हम मान लेते हैं कि मंडे के दिन भैया आपने 20 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किया, भैया आपने प्रैक्टिस किया, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। अब पता चला कि इनमें से 50 को जो क्वेश्चन है आप नहीं बना पाए थे, तो भैया इस क्वेश्चन को तो आप याद कर जाइए होइएगा, और 20 को सब्जेक्टिव आप याद किए, और भी कुछ कुछ किए। आपको क्या काम करना है कि मंडे के नेक्स्ट दिन, यानी कि जब ट्यूसडे को आप उठिएगा, तो ट्यूसडे का जो आपका सबसे पहला पढ़ाई होना चाहिए, आप इस बात को मानिए और देखिए 7 दिन के अंदर में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ट्यूसडे का जो आपका सबसे पहला पढ़ाई होना चाहिए, उस पढ़ाई में आपको क्या काम करना है कि मंडे को आपने जो कुछ भी याद किया है, जैसे 20 को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद किया है, उस 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहला बार ट्यूसडे में एक बार देख लीजिए। अगर आपके 50 को क्वेश्चंस नहीं बने थे, उस क्वेश्चन को बस एक झलक आप देख लीजिएगा। इस मॉर्निंग 30 मिनट प्लान ही जो है आपको जो है भैया भूलने से रोकेगा। ये जो प्लान है बहुत सारे हजारों भाई बहन यूज किए हुए हैं, हजारों भाई बहन, और ये बहुत इफेक्टिव प्लान है। जिन भी भाई बहन को डर लगता है, जो भी भाई बहन भूलने से एकदम होता नहीं कि भैया याद किए, कल ही तो याद किए, आज भूल रहे हैं, तो आपको ये काम यूज करना है कि जो कुछ भी आपने याद किया है तो मॉर्निंग में बस एक झलक उसको आप देख लीजिएगा। ये जो होता है बहुत बेहतरीन है और बहुत शानदार है। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो इसका यूज कर रहे हैं, और मैंने खुद भी इसका यूज किया था, और बहुत बेहतरीन, बहुत इफेक्टिव है। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो क्वेश्चन बैंक से भैया 50 से 60% क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल रिपीट करते हैं। 50 से 60% क्वेश्चन आप कम से कम 2019 से लेकर 2024 के क्वेश्चंस तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है, आपको करना ही करना है, नहीं करने का सवाल नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक को एक साइड रख के जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके अच्छे खासे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देगा और वो क्वेश्चन बैंक ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो क्वेश्चन बैंक के साथ भैया बगावत मत कर लेना, क्वेश्चन बैंक से दोस्ती करके रखना। अगर जो बच्चा पूरा क्वेश्चन बैंक को अच्छे से रिवीजन कर जाएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक का अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएगा, एकदम बिहार बोर्ड में आधा क्वेश्चन उसको सीधे दिखाई देगा, सीधे दिखाई देगा। तो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस आप धुआंधार करते रहिएगा। और ये जो चीज होना चाहिए वो भैया, अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक कर ले तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके टाइम पास टाइम है अभी।
ये जो है बहुत सारे भाई बहन को जो है दिक्कत देता है कि भैया दिन में पढ़ी कि रात में पढ़ी, बतावा ना हम कैसे, ये नहीं से समझ में आ रहा बा। मम्मी घर से बोलती हैं कि सुबह में 3 बजे उठ के पढ़ोगे ना तो याददाश्त मजबूत रहेगा। कुंदनमा बोलता है कि ना रे कुंदन रे 4 बजे भोरवा तक पढ़ो तब याददाश्त मजबूत रहेगा। ये सब चीज के चक्कर में अगर आप अपना स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपको किसी से पूछना ही नहीं कि कब पढ़ना चाहिए। आपके लिए जो टाइम बेस्ट होगा, आप जिस टाइम पे अच्छा से पढ़ पाते हैं उस टाइम पे पढ़िए। बहुत सारे भाई का होता है कि भैया 3 बजे सुबह उठ के वो जो है अच्छे से पढ़ पाते हैं तो आप पढ़िए 3 बजे सुबह उठ के। बहुत सारे भाई का भैया कि हम रात में ना 2-3 बजे तक गर्दा उड़ा के पढ़ लेते तो आप 2-3 बजे तक पढ़िए। जैसे मेरा प्रश्न क्या है कि मेरे से कभी भी मैंने 3 बजे सुबह उठ के मैंने कभी पढ़ाई किया ही नहीं। तो भाई मेरे से अगर नहीं हो पा रहा है तो हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। तो आप मत पूछिए कि कब पढ़ना चाहिए। आपके लिए जो बेस्ट टाइम होगा, जिस टाइम पे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, दिन में मजा आता है तो दिन में पढ़ाई कीजिए। अगर रात के 4 बजे सुबह तक पढ़ने में मजा आता है तो 4 बजे सुबह तक पढ़िए, या फिर 3 बजे सुबह उठ के पढ़ाई करने का आपका अच्छा खासा मतलब कॉन्फिडेंस है तो आप 3 बजे सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भैया 3 में पढ़े कि रात में पढ़े, क्या पढ़े ना पढ़े, ये किसी से भी आपको नहीं पूछना है। आप खुद से ये चीज डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अपना अपना उसका टाइम टेबल होता है। हर एक इंसान के लिए होता है कि भैया अब जैसे कितना का होता है कि भैया रात में उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, कितना को भैया रात में काम वगैरह करने में बहुत मजा आता है। तो सबके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक इंसान का अपना अपना एम होता है। तो आपके लिए जो प्रोडक्टिव टाइम टेबल होगा उसका आप यूज कीजिएगा, ज्यादा इन सब चक्कर में मत रहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं ज्यादा बचे हुए हैं। स्टडी स्मार्ट और हार्ड दोनों करना है आपको। बहुत सारे मेरे भाई जो है बस भैया तगड़ा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा 22 घंटा पढ़ रहे हैं, कितना उधर से बोलेगा 20 घंटा 22 घंटा पढ़ेंगे तो पगलाइए जाएंगे। अरे सुनो मेरी बात को, बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि भैया बताइए ना 15-16 घंटा पढ़ रहे हैं, 15-16 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है 15-16 घंटा में क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हो, ये मायने रखता है। आपको स्मार्ट के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि भैया क्या अभी जरूरी हो सकता है, एग्जाम के 45 दिन टाइम बचे हुए, इसमें क्या पढ़ना सही होगा, मेरा क्या प्लानिंग होना चाहिए, ये सब चीज होता है स्मार्ट वर्क। कि भैया क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना है, ये कर लेते वो कर लेते, प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं, मॉडल सेट लगा देते हैं, बायो का ये सेक्शन मेरा कमजोर है तो इस पे हम काम कर लेते हैं, फिजिक्स का जो भैया 5 मार्क्स वाला सेक्शन कमजोर है तो हम इस पे काम कर लेते हैं, केमिस्ट्री के हमसे जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चन है ऑर्गेनिक नहीं बन पा रहे थे इस पे हम काम कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और हार्ड वर्क का मतलब क्या है कि बढ़ो बढ़िया से, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करो, 3 घंटा 4 घंटा से कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लानिंग बनाइए स्मार्ट, और उसी स्मार्ट काम को शुरू कर दीजिए हार्ड वर्क के साथ। आपको बस स्मार्ट वर्क भी नहीं करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि 4-5 घंटा पढ़िए, नहीं ये नहीं करना है आपको। इस भ्रम में मत रहना कि 4-5 घंटा पढ़ के बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे, नहीं होने वाला है, ठीक है। इस भ्रम में मत रहिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अभी भी अगर आप 6 घंटा 5 घंटा पढ़ के सोच रहे हो कि भैया हम टॉप कर जाएंगे 450 प्लस ला देंगे, तो ये आपका भ्रम होगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जी जान लगा दिए हुए स्टूडेंट्स अपने अंतिम समय में, आप भी अपना जी जान लगा दीजिए, और आपके अंदर जो हिम्मत है, आपका जो औकात है, उस औकात को दिखाइए। भैया ऐसे क्या बोल रहे हैं, अरे सही बोल रहे हैं, जी जान लगा दिए हुए हैं, जी जान लगा दिए हुए लोग। अगर आप नहीं अभी तक जी जान लगाए हुए तो आप भी जी जान लगाइए और दिखा दीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं और 2025 के एग्जाम में कैसे आप पूरा इलाका को शांत कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 10 काम बताया है, इस 10 काम को आप अपने स्टडी में शामिल कीजिए, उसके बाद आपका जो पढ़ाई होगा ना एकदम धुआंधार हो जाएगा। आपके जो रिजल्ट आएंगे बहुत बेहतरीन आएंगे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन तक शेयर कीजिए, ताकि और भी जो भाई बहन है, यह जो भैया वाला चैनल है, ये जो भाई बहन वाला चैनल है, इस चैनल पे शामिल हो जाए। और हमें बहुत मजा आता है जब इस भाई बहन वाले चैनल पे और भी भाई बहन शामिल होते हैं। तो पढ़ाई करते रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि भैया इसमें से आप कितना काम यूज करते हो। मैं देखूंगा कमेंट सबका, और लाइक भी करूंगा कि अब मैं देखना चाहता हूं कि इस 10 में से आप क्या क्या अभी कर पा रहे हो, 10 में से आपका क्या रेशियो है। कोई बोलेगा भैया 5/10 है, तो मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप इसमें से कितना काम फॉलो करते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं देखूं आपको कि आप कितना इसमें से काम कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।